हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का कंसेप्ट जान लेते हैं। पहले तो बता दूं, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा ही आपको समझना पड़ेगा। तो इसका पहला कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब जान लेते हैं ये है क्या। देखो, अगर हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर करें, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर करें, जैसे कोई भी नंबर ले लिया मैंने 15, अगर मैंने इसके कोई भाज्य संख्या यानी 15 यानी कंपोजिट नंबर ले लिया, तो इसे 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। और फिर 5 से करेंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो 15 बराबर हो गया 3 इंटू 5। सेम ऐसी एक और डिजिट लेते हैं, यहां पे ले लिया मैंने 24। क्या ले लिया? 24। अब 24 को 2 से करेंगे कितना आएगा? 12। फिर 12 को 2 से करेंगे कितना आएगा? 6 को 2 से करेंगे कितना आएगा? 3। अब 3 को करेंगे कितना आ गया? 1। तो 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में कर सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्डर कुछ भी, अगर मैं 3 को आगे लिख दूं, 5 को पीछे लिख दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप कहीं भी आगे पीछे से लिख सकते हैं। और सेम ऐसे 24 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब इसमें भी हम ऑर्डर कुछ भी लें, इससे कोई मतलब नहीं है। यही है हमारा कंसेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका ऑर्डर कुछ भी हो। यानी हिंदी में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो। ठीक है, अब देखते हैं अगर पेपर में इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे कैसे लिखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है 1 मार्क्स में। तो हम जान लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को कैसे लिखना है अगर 1 मार्क्स में लिखने को आ जाए। तो देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and his factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा इनका गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो। अभी आपको मैंने बताया ही है कंसेप्ट फर्स्ट क्या है, तो वही तो ये है। बस इसे ऐसे अगर क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या है, यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं। कंसेप्ट सेकंड, देखो सेकंड कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? कंसेप्ट है हमारा सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है? देखो, सेकंड कंसेप्ट में हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है क्या? एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, इसे हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड कंसेप्ट में क्या कर रहा है हमारा? एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक दो कंसेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया 2 डिजिट। कौन सी 2 डिजिट ले ली? ये 15 ले लिया और 24 ले लिया। 15 एंड 24 2 डिजिट ले ली। अब अगर मैं 15 की क्या करूंगा? मैं 15 का फैक्टराइजेशन करूंगा तो 15 किससे जाता है? 3 से जाएगा, कितना बचेगा? 5। और फिर 5 से जाएगा तो कितना बचेगा? 1। फिर 24 लेते हैं, क्या लेते हैं? 24। अब 24 के प्राइम फैक्टर क्या आते हैं? 2, और फिर 2 की किससे मल्टीप्लाई होगी? 2 की मल्टीप्लाई हम 2 से हम फैक्टर करें तो कितना आएगा? ये 12 बार में जाएगा। और ये 2 से करेंगे कितना आ गया? 6। फिर 2 से करेंगे कितना आ गया? 3। फिर 3 से करेंगे कितना आ गया? 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो कैसे निकले एचसीएफ एलसीएम? देखो, 15 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 इंटू 5, कितना होगा? 3 इंटू 5। और 24 का क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? देखो, एचसीएफ हमारा क्या आता है? जो दोनों में सेम हो। इस वाले में दोनों में सेम क्या है? 3। देख रहे हो, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो एचसीएफ क्या हो गया? 3 आ गया। आई बात समझ में? 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो एचसीएफ क्या हो गया? 3 आ गया। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है जो सेम है वो एक बार लिख दो, जो सेम है एक बार लिख दो, बाकी बचा हुआ सारा। बाकी क्या क्या बचा है? 5 बचा और 2 की पावर 3 बचा। अब इसे सॉल्व कर दो तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 की 5 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 8 की पहले 3 से 24 की 5 से 120, तो क्या आ गया? एलसीएम 120 आ गया।
समझ में आया आपको? मुझे पता है समझ में आ गया हो। तब भी एक बार देख लेते हैं क्या है 15 के प्राइम फैक्टर निकाले, 24 के प्राइम फैक्टर निकाले। 15 होगा 3 इंटू 5, 24 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दोनों में सेम क्या है? तो ये आ गया 2 की पावर 3 और 3 आ गया। दोनों में सेम क्या है? 3 3 दोनों में सेम है। दोनों में क्या सेम है? 3। तो 3 3 दोनों में सेम है, तो एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ आ गया 3। अब एचसीएफ 3 आ गया और बचा हुए जितनी भी संख्या बची वो सारी लिख दो। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 5 लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा है? 2 की पावर दिया, 2 की पावर 3 ले लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24 5 जा 120 आ गया। यही हमें क्या निकालना है? सेकंड कंसेप्ट हमारा यही है, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट थर्ड। अब कंसेप्ट थर्ड क्या है हमारा? देखो कंसेप्ट थर्ड क्या है? कंसेप्ट 2 से ही निकल जाएगा थर्ड भी। कंसेप्ट थर्ड क्या कहता है कि अगर हम एचसीएफ की और किसकी? एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दे। एचसीएफ और एलसीएम की हम मल्टीप्लाई कर दे तो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। इनकी डिजिट की प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या है हमारा कंसेप्ट थर्ड? एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। इनकी डिजिट की प्रोडक्ट के बराबर होगा। एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई किसके बराबर? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। चलो चेक करते हैं। देखो अभी हमने थर्ड तो पढ़ा, सेकंड कंसेप्ट पढ़ा ही था। एचसीएफ कितना हमारा? 3। एचसीएफ कितना है? 3। और एलसीएम कितना है? 120। एचसीएफ कितना है? 3। एलसीएम कितना है? 120। तो एचसीएफ और 3 और 120 की मल्टीप्लाई कर देंगे। एचसीएफ 3 है, एलसीएम 120 है, इनकी प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, डिजिट क्या हमारी? जिनका एचसीएफ एलसीएम निकाला गया था 15 और 24 का। 15 और 24 का किसका निकाला गया था? 15 और 24 का। तो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई बराबर दोनों डिजिट की प्रोडक्ट क्या बराबर है? जी हाँ, देख लो, आप चेक करके देख सकते हैं कि क्या है इसकी मल्टीप्लाई? 360। दोनों के ये बराबर है। ये हमारे 3 कंसेप्ट है जिससे हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यानी हमें इसे प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त करना है। यानी निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टर सिखाया ही था, तो कैसे करेंगे? पहला पार्ट, हमें प्राइम फैक्टर निकालना बहुत इजी है। देखो 140 क्या है? 140 किससे जाएगा? पहले 2 से कितना हो जाएगा? 70। फिर किससे जा रहा है? 2 से कितना आ गया? 35। और अब किससे जाएगा? 5 से, तो कितना आएगा? 7। अब 1। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो कितना हो गया ये? 2 और 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा आ गया प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या करना था? प्राइम फैक्टर के रूप में करना था। बहुत आसान है, ये तो आपने छोटी क्लास में बहुत अच्छे से करे हैं। अब देखते हैं सेकंड में क्या है? 156। इसको प्राइम फैक्टर के रूप में करना है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 156। अब 156 में किससे जाएगा? ये 2 से करेंगे तो 2 से कितनी बार में जाएगा? 7 और ये 8। अब ये कितनी बार में जाएगा? 2 से 2 6 जा 2 3 जा 6 होता है, तो कितना हो जाएगा? 3 और ये 9। अब ये किससे जा रहा है? 3 से। 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9। अब ये किससे जाएगा? 13 से। तो ये हमारे होगा प्राइम फैक्टर। तो 156 बराबर किसके होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर कितनी है? 2 2 बार है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये क्या हो गया हमारा? प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे तो आप इस क्वेश्चन के बचे हुए सारे पार्ट आप कर देंगे, मुझे पता है, मगर कुछ बच्चे होते हैं ना, कहते हैं अरे सर जी करा दो, कर एक बार कुछ नहीं होता। तो चलो उनके लिए मैं ना शॉर्ट में समझा रहा हूं, मगर जो बच्चे करते हैं पहले खुद से ट्राई करें बाकी के 3 पार्ट। मगर मैं एक बार अगर समझ में ना आए तो फिर देखें, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। देखो हमारा थर्ड पार्ट क्या है? 3825। क्या है? 3825। अब इसे डिवाइड करना है। तो देखो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर करूंगा तो प्राइम फैक्टर में हमेशा याद रखना, पहले ट्राई करो 2 से। जा रहा है क्या? 2 से नहीं जा रहा, तो फिर 3 से ट्राई करो। तो 3 से करा हमने, काटा, फिर 3 से चला गया, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 17 से। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और ये 17। बस मैंने एक बार शॉर्ट में बस इसलिए समझा दिया कि बाई चांस किसी एक बच्चे से ना हो तो वो देख ले, वरना अगर पहले ट्राई करें खुद से। अब देखो नेक्स्ट 5005। अब इसे के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले लास्ट में क्या है? 5। हमें पता है 5 से जाएगा, तो पहले 5 से किया,
फिर हम एक एक करके ट्राई करते हैं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे करते हैं। मगर हमें क्या पता है 5 है तो हमें पता है 2 से होगा नहीं। अब इसके बाद क्या 3 से ट्राई करा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से तो जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ क्या लास्ट में ऑड नंबर, तो ये 4 से जा ही नहीं सकता। अब इसके बाद 5 से गया, 5 से चला गया, वैसे ही पता चल रहा 5 से चला जाएगा। फिर उसके बाद हम 7 से ट्राई करेंगे, 7 से ट्राई करा, फिर उसके बाद 8 से जा नहीं सकता, 9 से ट्राई करा नहीं गया, 10 से तो जा ही नहीं सकता, फिर 11 से किया, फिर 13 से किया। तो हमें प्राइम फैक्टर क्या है 5, 7, 11, 13। मैंने बताया आपको एक बार पहले खुद ट्राई करें, अगर नहीं हो तब इसमें से देखें, क्योंकि इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में ही समझाया कि सिंपल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखो 7, 4, 2, 9 इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। अब इसके प्राइम फैक्टर कैसे हो, कुछ डिजिट याद रखना, अगर आपसे किसी डिजिट के प्राइम फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो डिजिट हमेशा कौन सी होगी 17, 19 और 23। अधिकतर ये डिजिट के जो नंबर होते हैं ना उन डिजिट के प्राइम फैक्टर में अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर वो कहीं से किसी से नहीं जा रहा, पता नहीं चल रहा, तो जरूर इसमें से होगा। ठीक है, तो पहले अगर हम देखो इसमें इस वाले में हम ट्राई करें, 2 से करेंगे नहीं जाएगा, 3 से करेंगे नहीं जाएगा, 4 से करेंगे नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, ना 6, ना 7, ना 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं जा रहा। किससे जा रहा है ये 17 से, तो 17 से गया, फिर अगला किससे जा रहा है 19 से, फिर 23 से। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है 17, 19 और 23। तो आपको समझ में आया, पहले खुद ट्राई करें, नहीं आए तो ये देखें, बाकी ये बहुत आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और उसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब जांच करनी है। देखो वेरीफाई मतलब जांच करनी है। अब देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है 26 एंड 91, कितना है 26 और 91। अब 26 के प्राइम फैक्टर कर दो, 26 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 2 से किया कितना 1, 13 आ गया, फिर किससे जाएगा ये 13, तो 13 से ही जा सकता है और किससे जाता नहीं है, तो 26 बराबर 2 इंटू 13, 26 बराबर क्या आ गया 2 इंटू 13। अब 91 के करेंगे तो 91 का क्या आ जाएगा, 91 किससे जाएगा 7 से जाएगा, क्योंकि ये तो 2 से नहीं जा सकता, 3 से नहीं जा सकता, 4, 5, 6 कुछ जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, कितनी बार आएगा 13। अब ये 13 से होगा 1, तो 91 बराबर क्या है 7 इंटू 13। मैंने बताया था आपको कंसेप्ट में एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में सेम आए, तो दोनों में सेम आने वाला क्या हो गया एचसीएफ, तो ये कितना आ गया 13 आ गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में जो दोनों में सेम आया उसे एक बार लिख देंगे, जो दोनों में सेम आया उसे एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करा 26 है 2 इंटू 13, 91 का क्या आ गया 7 इंटू 13, 13 सेम है तो एचसीएफ आ गया 13। अब जो दोनों में सेम है वो एक बार, बाकी बचा हुआ सारा, देखो जो दोनों में सेम है वो एक बार, बाकी बचा हुआ सारा क्या है 2 और 7, बचे हुए क्या है 2 और 7, इनकी प्रोडक्ट कर देंगे कितना गया 182। आई बात समझ में, जो दोनों में सेम आया वो क्या है एचसीएफ, वो क्या है एचसीएफ। और जो बचा हुआ क्या है, फिर एलसीएम कैसे निकलेगा, जो दोनों में सेम आया उसे लिख दिया, और जो बची हुई संख्या है वो सारी 2, 7, ठीक है, बचा क्या आ गया एलसीएम आ गया हमारा 182। मुझे पता है बहुत आसान लग रहा हो, क्योंकि ये है आसान, बस थोड़ा सा ध्यान देना और तुरंत ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है वेरीफाई, क्या करना है वेरीफाई करने, हमें कहा है ना देखो वेरीफाई कीजिए, तो वेरीफाई क्या वेरीफाई यानी जांच, वेरीफाई मतलब जांच करना है। तो जांच कैसे कर सकते हैं वेरीफाई, मैंने आपको बताया था एचसीएफ क्या था, एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ए इंटू बी। तो एचसीएफ कितना 13, एचसीएफ कितना आ गया 13, एलसीएम कितना आ गया 182, और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कितना आ गया 91, कितना आ गया प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कितना 26 एंड 91, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2366, क्या आएगा 2366। तो देखो 13 और 182 की मल्टीप्लाई कर दो, 26 और 91 की क्या आ गया 2366, यही हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। समझ में आया आपको किस तरह से करना है, पहले 26 के प्राइम फैक्टर 91 के प्राइम फैक्टर, जो दोनों में सेम आया वो एचसीएफ हो गया। अब जो दोनों में सेम आया उसे एक बार लिखेंगे, बाकी बचा हुआ सारा 2, 7 और दोनों में सेम वाला, सही है,
जो दोनों में सेम है वो आ गया, बचा हुआ सारा 2 7 मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा HCF और LCM हो गया। अब क्या है, HCF और LCM की प्रोडक्ट बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। समझ में आया? अब ये समझ में आया तो पहले आप क्या करें, सेकंड और थर्ड पार्ट खुद करके देखेंगे। जब थर्ड और सेकंड और थर्ड ना हो तब क्या करें, चेक करेंगे कि आपने सही किया या नहीं किया वीडियो में से। जैसा फर्स्ट पॉइंट था वैसे इसके सेकंड और थर्ड पॉइंट है, इसलिए टाइम बच जाए इसलिए मैंने पहले से लिख दिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व कर सको और तुरंत ही हो जाए। ठीक है, कि वैसे तो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट की तरह है। करना क्या है, जैसे 510 है तो 510 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 510 के प्राइम फैक्टर क्या होगा, पहले 2 से आएगा, 3 से, 5 से, फिर 17 से, ऐसे फिर 92 के कर देंगे। तो 510 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इस दोनों में सेम क्या है, मैंने बताया था आपको, जो दोनों में सेम होगा वही होगा HCF। जो दोनों में सेम होगा वो क्या होगा, HCF। तो दोनों में सेम क्या है, 2, तो HCF क्या हो गया, 2 हो गया। HCF क्या हो गया, 2 आ गया। अब LCM क्या होगा, देखो जो दोनों में सेम आया वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो दोनों में सेम आया वो यहाँ पे लिख दिया 2, जो दोनों में सेम आया वो 2 यहाँ लिख दिया, बाकी बचा हुआ सब, बाकी क्या क्या बचा, ये 2 बचा, ये 3 बचा, ये 5 बचा, ये 17 बचा, ये 23 बचा, सारा लिख दिया। आई बात समझ में? पहले हमने प्राइम फैक्टर करे, HCF क्या होगा, जो दोनों में सेम है, जो दोनों में सेम है वो HCF हो गया। सेम क्या है दोनों में, 2 दोनों में सेम है तो HCF हो गया। LCM क्या होगा, जो दोनों में सेम है वो एक बार लिख दिया, बाकी बचा, देखो दोनों में ये 2 आ रहा है ना, जो गोला लगाया, जो गोला लगाया उसे मैंने क्या करा, एक बार लिख दिया, बाकी बचा वो सब। बाकी क्या क्या बचा इसके बाद, देखो इसके बाद क्या आ गया, ये 2 आ गया, ये क्या आ गया, ये वाला 2 आ गया, ये रहा, फिर 3 5 17 23, 2 3 5 17 23 आ गया। इन सब की प्रोडक्ट क्या आ गया, 2 3 4 6 0। अब क्या आएगा, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का तरीका क्या बताया, HCF गुणा में LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। HCF कितना है 2, LCM क्या है 2 3 4 6 0, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई दोनों साइड बराबर आ गई। आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पहले खुद से ट्राई करें, अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो ये देखें। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, 3 3 6 5 और 5 4, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले किससे जाएगा, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 4 बार क्या इससे जाएगा, 2 से चला गया, फिर 3 फिर 7, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7, तो ये 2 की पावर 4, फिर 3 इंटू 7, ये कितना बचेगा 2। अब 54 क्या करेंगे, तो 2 और 3 बार क्या आएगा 3 3 3, तो ये 2 इंटू 3 की पावर 3। अब हमें क्या निकालना है, HCF। देखो HCF कैसे निकाले, मैंने बताया जो दोनों में सेम हो, यहाँ पे पावर लगा देते हो, यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और वहां पे 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जिसपे कोई पावर नहीं है उसमें 1 लगा दिया। ठीक है, अब देखो HCF कैसे निकलता है अगर पावर की फॉर्म में हो, 2 की पावर 4 2 की पावर 1, छोटा कौन है, 2 की पावर 4 2 की पावर 1 में छोटा कौन है, 2 की पावर 1, यही तो आएगा। 2 की पावर 4 2 की पावर 1 में छोटा कौन, 2 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में छोटा कौन, 3 की पावर 1। पावर की फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो जाए तो पावर की फॉर्म में जो पावर छोटी होती है वही HCF होता है। तो 2 की पावर 4 2 की पावर 1 में 2 की पावर 1 आ गया, 3 की पावर 1 3 की पावर 3 में 3 की पावर 1 आ गया, तो HCF कितना आ गया 6। अब LCM में इसी का उल्टा क्या करेंगे, LCM में जो पावर बड़ी होती है, देखो 2 की पावर 4 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 2 की पावर 1 में बड़ा कौन, 2 की पावर 4। अब 3 की पावर 1 3 की पावर 3 में बड़ा कौन, 3 की पावर 3। अब 7 में क्या है, यहाँ तो 7 है ही नहीं, तो 7 का 7 आ जाएगा। जब दोनों में नहीं होगा वो एक ही में होगा तो वो पूरा आ जाता है। समझ में आया LCM? अगेन देखो 2 की पावर 4 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है 2 की पावर 1 है। HCF देखो दोनों में देखना, 2 की पावर 4 2 की पावर 1, तो LCM क्या है, 2 की पावर 4 3 की पावर 1 3 की पावर 3, तो क्या है 3 की पावर 3 आ गया। और 7 और 1 यहाँ पे नहीं है तो ये 7 ले लेंगे, जब दोनों में नहीं होता तो एक वाला आ जाता है। तो LCM क्या गया 3024, तो वेरीफाई करेंगे HCF LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, तो क्या आ गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट 12 15 एंड 23 इनके प्राइम फैक्टर करने हैं, सॉरी 21 इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे आएंगे, पहला 12 के प्राइम फैक्टर कितने होगा, ये 2 से जाएगा कितना बचेगा 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1 आ गया। 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 15 के क्या हो जाएगा 3 से जाएगा 5 और फिर 5 से 1। अब 21 के 3 से 7 7 से 1, तो ये तो छोटा सा बिल्कुल आसान है।
12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 बराबर क्या है 3 इंटू 5 और 21 क्या है 3 इंटू 7। ये हमारा आगे प्राइम फैक्टर। तो एचसीएफ क्या होगा, मैंने बताया था एचसीएफ जो तीनों में सेम हो वही एचसीएफ है। तो तीनों में सेम क्या, ये तीनों में सेम है। तीनों में सेम क्या आ रहा है, ये 3, ठीक है। तीनों में सेम क्या है, ये 3 तीनों में सेम है। तो एचसीएफ क्या हो गया 3। एचसीएफ क्या हो गया 3। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा हमारा जो सब में आ रहा है, देखो क्या होगा 2 इंटू 2। पहले तो ले लो सबसे पहले एचसीएफ जो तीनों में सेम आ रहा है वो लिख दो। जो तीनों में सेम आ रहा है पहले वो लिख देते हैं। जो तीनों में सेम आ रहा है वो लिख दिया, बाकी बचा हुआ सब क्या क्या बचा है, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये कितना होगा 420। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ गया। सिंपल था, वही सेम पुराने मेथड से प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर निकाले जो तीनों में आया वो एचसीएफ हो गया, जो तीनों में आया वो एचसीएफ हो गया। अब उसके बाद जो बचे हुए टर्म बची क्या है 2 और ये 5 7 2 5 7, ठीक है। और एचसीएफ एक बार। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो सेकंड पॉइंट में है क्या 17 23 एंड 29 इसके प्राइम फैक्टर बताने। हमें पता है 17 किसी की टेबल में आते नहीं, इसके कोई प्राइम फैक्टर नहीं होते। तो ये क्या हो 1 इंटू 17, क्योंकि ये किसी और से जाए सकता ही नहीं है। अब 23 भी किसी और टेबल में नहीं आता, ना 17 किसी टेबल में आता है ना 23 किसी टेबल में आता। तो इसके प्राइम फैक्टर यही होंगे 1 इंटू 23। अब 29 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू 29। आई बात समझे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 1, क्योंकि 1 तो सबका का मल्टीपल होता है। एलसीएम क्या हो जाएगा 17 23 और 29। इन सबको लिखे 1 क्यों नहीं लिखे, 1 तीनों वाले लिखे, 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या होगी इन सबकी मल्टीप्लाई 11 3 3 9। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम, ठीक है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट क्या है आप ट्राई कर लेंगे, तो ट्राई कर लेंगे। ये तो नहीं हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैंने आपको नंबर दे रखा है, मेरे नंबर पे आप मैसेज करें, मैं तुरंत ही बता दूंगा। वैसे तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, ये थर्ड पार्ट आप इजीली कर लेंगे। ये हो गया चलो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या है एचसीएफ दे रखा हमें 306 का 657 का एचसीएफ कितना है 9 है। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है। तो देखो कितना आसान है। सबसे पहले जो डिजिट है इन दोनों डिजिट का एचसीएफ कितना 9, तो डिजिट को हम क्या कहते हैं ए। क्या हो गया 306 और बी कितना होगा 657। ये हमारे क्या नंबर हो गए। और एचसीएफ हमें क्या है हमारे पास, एचसीएफ है हमारे पास 9। एचसीएफ कितना है 9। देखो 2 डिजिट देंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये एचसीएफ हो गया। हमें निकालना है एलसीएम। तो फॉर्मूला क्या है एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। यही तो होता है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। अब एचसीएफ कितना हमारा, एचसीएफ है हमारा 9, एचसीएफ 9 है। एलसीएम कितना हमारा वो हमें निकालना है। और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, डिजिट क्या हमारे ए की वैल्यू है 306 और बी की वैल्यू है 5657। अब एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 306 इंटू 657 डिवाइड में कितना आ गया 9। अब इसे 9 से काट दो। 9 से कितनी बार में जा सकता है 9 तिया 27, 3 बार में जाएगा। और कितना बचा 3 9 चौक 36। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 34 इंटू 657। इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो। इन दोनों की प्रोडक्ट कितना आएगा एलसीएम बराबर 2338। ये आ गया हमारा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं ध्यान से। चेक वेदर द 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 नेचुरल नंबर n। n कोई नेचुरल नंबर है, हमें बताना है क्या 6 की पावर n 0 से एंड हो रही है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n कोई प्राकृतिक संख्या कोई नेचुरल नंबर है, वो 6 की पावर n पर n का अंक जो है वो 0 पे समाप्त होता है। देखते हैं। देखो जिसे मैंने कहा कोई भी डिजिट 0 से एंड कब हो सकती है, जब उसका प्राइम फैक्टर क्या है, जैसे 2 और 5 है। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आएगा तो ही वो 0 से एंड हो सकती है, वरना वो नहीं हो सकती है। देखो जैसे 600 है, इसमें प्राइम फैक्टर 2 और 5 आएगा ही आएगा, फिक्स है।
अगर लास्ट की डिजिट 0 है तो इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही आएगा। देखो 20 है तो इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 आने हैं, यानी इसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टर इसके होंगे, यानी इसके जब हम इसके प्राइम फैक्टर निकालें उसमें 2 और 5 दोनों आ रहा होगा। 20 में निकाले 2 और 5 दोनों आ रहा है, क्योंकि ये एंड किससे हो रहा है? 0 से। अब देखो अगर 0 से एंड हो रहा है, जैसे 1000 ही ले लेते हैं, तो क्या इसमें कोई भी प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा। मतलब एक चीज समझ में आ रही है, कोई भी डिजिट 0 पे एंड जब ही होगी जब उसके अंदर प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 और 5 आ रहा होगा। 2 और 5 आ रहा होगा। जैसे देखो इन्होंने कहा 6 की पावर n, क्या 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते हैं? 2 होता है, 5 नहीं होता, तो ये 0 से एंड नहीं हो सकता। तो यानी इसके कोई अगर n की पावर, अगर मैं यहाँ n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी लिख दूं तो ये 0 से एंड नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अधिकतर ये एग्जाम्पल है 4 की पावर n, ये आ जाता है। तो क्या देखो इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं क्या? अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर रख दूं तो ये 0 से एंड नहीं होने वाला, क्योंकि इसके भी प्राइम फैक्टर क्या है? 4 के 2 और 5 नहीं है, 2 होते हैं मगर 5 नहीं होते। तो एक चीज समझ में आई, जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे तभी तो वो एंड होगा 0 से। 2 और 5 प्राइम फैक्टर होंगे उसके एंड होगा 0, यानी 600 के और भी प्राइम फैक्टर होंगे उसमें 2 और 5 आ रहा होगा जरूर। तो क्या 0 से एंड होगा? 2 और 5 इसमें आ रहा होगा तो 0 से एंड होगा। मगर जिसमें 2 और 5 नहीं आ रहा, केवल 2 आ रहा, 5 नहीं आ रहा, तो 6 की पावर n इससे एंड नहीं हो सकता। तो देखो n की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रख दूं तो ये 5 इसके प्राइम फैक्टर में नहीं आता तो एंड नहीं होगा 0 से। 4 में 2 और 5 है तो नहीं आ रहा, तो ये भी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मगर प्रॉब्लम ये हो रही होगी आपको कि हम लिखें कैसे इसे। तो मैं लिखने का तरीका ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि इससे समझना तो बहुत आसान है। जैसे सिंपल सी है, क्वेश्चन में कहा 6 की पावर n 0 से एंड होगा या नहीं होगा, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या? 2 और 3 होते हैं। और अगर 2 मैंने बताया था इसके फैक्टर क्या? 2 और 5 दोनों होंगे, वही एंड होगा 0 से, वरना नहीं होगा। तो 5 तो है नहीं इसका एंड, तो ये 0 से एंड नहीं होगा। इनके लिए कुछ भी रख दे, मगर प्रॉब्लम यह है इसे लिखे कैसे। तो देखो लिखने का तरीका क्या है, ऐसे हम लिख सकते हैं। लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज देंगे तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो देखो अच्छी लैंग्वेज कैसे हो सकते है? देखो कुछ नहीं है, हम अपनी तरफ से जो लैंग्वेज हमने समझा ना, हम उसी को अपनी लैंग्वेज में लिख दें, वो भी लिख सकते हैं। देखो इफ एनी नंबर एंड डिजिट 0, जब कोई नंबर 0 से एंड होगा, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, वो 10 से डिवाइड होगा। अरे भाई हमने समझा तो है कि कोई भी संख्या अगर 0 से एंड होती है, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है या 600 है, कोई भी 0 अगर 0 से एंड हो रही है कोई भी डिजिट, तो वो 10 से डिविजिबल होगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई 0 से एंड हो रही है तो किससे डिविजिबल होगी? 10 से डिविजिबल होगी। तो देखो 10 से डिविजिबल होगी। अदर वर्ड, देखो अदर वर्ड इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 और 5, क्योंकि 10 से जो चीज डिविजिबल होगी वो 2 और 5 से तो डेफिनेटली होगी। तो 10 क्या है? 2 और 5 तो होते हैं इसके प्राइम फैक्टर। तो क्या अदर वर्ड इट विल आल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 5, यानी 10 के प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते हैं। जबकि प्राइम फैक्टरेज है 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या है? 6 की पावर 5 के प्राइम फैक्टर है 2 एंड 3, क्योंकि देखो 2 इंटू 3 तो लिखेंगे 6 को। तो देखो इट कैन ऑब्जर्व, हम इसे देख के पहचान सकते हैं कि 5 क्या है? इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। देखो इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, 5 छोड़ना आ रहा है इसका, तो इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। किसका? 6 की पावर n का। Hence for any value of n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती है 6 की पावर n will be divisible by 5, जिससे ये क्या हो? 5 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसे हम पुट कर दें तो वो किससे डिविजिबल हो जाए? 5 से डिविजिबल हो जाए। Therefore 6 की पावर n कैन नॉट बी डिविजिबल by एंड ऑफ द डिजिट 0, इसलिए वो 0 से एंड नहीं हो सकता। ये प्रॉपर लैंग्वेज है। आप ऐसी लैंग्वेज में चाहे तो अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड ऐड कर सकते हैं या हटा सकते हैं, मगर सिंपल अच्छी सी लैंग्वेज बनाए तो अच्छा नंबर मिलेंगे। अब हिंदी में कैसे लिखेंगे? देखो यदि संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो रही है, यदि 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो किससे विभाज्य होगी? 5 से। सिंपल से 0 से एंड हो रही है तो 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 6 की पावर n का गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 5 आना जरूरी है। यानी क्या होगा? देखो 6 की पावर n जो है इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए, तो क्या होगा? तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 5 आना चाहिए। अगर 5 नहीं आएगा तो वो क्या है ही नहीं एंड 0 से। तो 6 की पावर n का गुणनखंड में केवल संख्या 2 आ रही है, तो 2 और 5 आना चाहिए। आ कौन सी? केवल 2 आ सकती है। अतः ये संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n का अंक 0 पे समाप्त
नहीं हो सकता। ठीक है, आप इस तरह से अपनी लैंग्वेज देके इसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। इन दोनों, इन्हें हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, यानी ये भाज्य संख्या है या नहीं है ये बताना है। देखो बहुत आसान है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये वाले नंबर ले लिए, क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये दे रखा है। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है बीच में प्लस का साइन, यहाँ क्या है प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस से इधर और प्लस से इधर में क्या कॉमन आ रहा है 13, तो 13 हमने कॉमन ले लिया। ये देखो इधर प्लस से इधर भी 13 है, प्लस से उधर भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 7 इंटू 11 और 13 की जगह क्या बचेगा 1, क्योंकि 13 बाहर कॉमन लिया है, फिर प्लस और फिर 13 बाहर लिया तो 1, तो इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1, तो ये हुआ 13 इंटू 17 8, ये आ गया हमारा। तो ये इनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1014, 1014 यानी 1014। आई बात समझ में। अब इधर देख लेते हैं, ये क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो प्लस से इधर यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों तरफ 5 है, तो इस बार क्या है 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू में 5 कॉमन आया, इसकी जगह 1 बचेगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1, तो ये क्या हो गया 5। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, इन सब की मल्टीप्लाई क्या आएगी 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू 1009, तो क्या आ जाएगा ये 545। जरा देखो ये और ये, क्या ये कंपोजिट नंबर है, यही बताना है क्या ये दोनों ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो देखो क्या 1014 क्या है, अपने के अलावा किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब 50145 ये भी अपनी टेबल के अलावा किसी से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखो ये 5 से भी हो सकता है और अदर नंबर से भी, तो इट इज ए कंपोजिट नंबर। समझ में आया, यानी ये भाज्य संख्या है। मैंने आपको बताया था भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो अपने अलावा किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, वो सारे क्या होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं। समझाया भी था, जैसे 6 है, 6 क्या है 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है दोनों इसके मल्टीपल, ये भी कंपोजिट नंबर है। अगर मैं 10 ले लूं तो 10 में 2 और 5 वाला ये भी कंपोजिट, तो अपने अलावा और भी कोई नंबर होते हैं जो मल्टीपल इसके फैक्टर बनाए, तो वो क्या है कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है, उस पर रवि और सोनिया उसके चारों ओर दौड़ रहे हैं। रवि जो है 12 मिनट में पूरा चक्कर काट लेता है, रवि जो है 12 मिनट में पूरा चक्कर काट लेता है, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो बताना है कि दोनों कब एक प्लेस पे मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया ये क्या है, ये एक क्या सर्कुलर पार्क है, यहाँ पर क्या है रवि है, यहाँ पे रवि है और यहाँ पे ही सोनिया है। रवि और सोनिया दोनों एक ही पॉइंट पे ये चक्कर काटना चालू करते हैं, तो ये चक्कर काटना चालू करते हैं। सोनिया कितनी देर में मिलती है, सोनिया सोनिया जो है पूरा चक्कर कितने में काट लेगी 18 मिनट में, जबकि रवि से कितने में पूरा करता है 12 मिनट में। तो आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को कि ये क्या निकाले, एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले। तो देखो सबसे पहला तो सबसे मेजर अंतर क्या है इसमें, कि अगर हम किसी सर्कल में भाग रहे हैं, मैंने मान लो तुम कोई भी दो फ्रेंड है, मान लो सोनिया और रवि हैं, तो ये रवि और सोनिया क्या है दोनों घूम रहे हैं। अगर मैं कह दूं नहीं एचसीएफ निकालना, एचसीएफ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों दौड़ रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं सबसे लास्ट बार कब मिलेंगे, अरे भाई सबसे लास्ट बार तो पता ही नहीं चलेगा, जब दोनों दौड़ेंगे तो दौड़ते रहेंगे हॉस्पिटल भी पहुंच जाएंगे। हाँ भाई, अगर दोनों ने यहां से दौड़ना चालू करा कर दौड़ते गए, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालू तो लास्ट बार कब मिलेंगे, भाई दौड़ते रहेंगे अनंत तक, क्या है ये तो वहीं के वहीं गिर जाएंगे। मगर क्या है कब पहुंचे मिलेंगे, तो एचसीएफ तो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे लास्ट जब ये दोनों एक साथ दौड़ना चालू करें तो सबसे लास्ट बार मिलेंगे, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या है सबसे पहली बार कब मिलेंगे, यानी एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या निकाला है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्यों निकालना है, क्योंकि जब ये दोनों दौड़ना चालू कर रहे हैं, एक तेजी से दौड़ रहा है एक धीरे दौड़ रहा है, तो ये पहली बार कब मिलेंगे। जैसे देखो ये है यहाँ पे रवि और सोनिया दोनों यहाँ है,
तो रवि जो है पूरा चक्कर काट के, रवि 12 मिनट में पूरा करता, रवि यहाँ पे पहुंचा होगा तो सोनिया कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पीछे रहेगी। फिर रवि यहाँ पहुंचा होगा तो सोनिया और पीछे, ऐसे करते 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 सोनिया थोड़ा ज्यादा समय ले रही है, थोड़ी लेट बाद वो पहली बार वो आप एक टाइम ऐसा आएगा वो इतने पीछे हो के ऐसा होगा कि वो बराबर आ जाएंगे। तो ये बराबर कब आएंगे, तो पहली बार बराबर कब आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो अब ये तो हमें समझ में, अब हमें क्या निकालना है, 12 और 18 का एचसीएफ निकालना होगा, मतलब सॉरी एलसीएम निकालना होगा किसका, 12 और 18 का एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि ये कब मिलेंगे, तो ये क्या माना जाएगा, पहली बार कब मिलेंगे, मैंने बताया ना लास्ट बार क्यों नहीं निकाल ले। अब देखो 12 और 18 का क्या निकालने हैं, एलसीएम। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से जाएगा कितना आ गया 6, अब ये कितना होगा 2 से जाएगा कितना आ गया 3, 3 से जाएगा 1। अब 18 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर, 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो 12 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गई। अब 18 में क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 हो गया। मैंने आपको बताया था पावर के फॉर्म में एलसीएम क्या होता है, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो जो बड़ी पावर हो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 जो बड़ी पावर होती है वो एलसीएम होता है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, दोनों में बड़ा कौन, 3 की पावर 2, समझ में आया ना। देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में बड़ा कौन, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 में बड़ा कौन, 3 की पावर 2। तो क्या आ गया एलसीएम हमारा, 3 का स्क्वायर क्या है 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 चौक 36 यानी 36। तो रवि एंड सोनिया मीट, रवि एंड सोनिया मीट 36 मिनट, कितने बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो रवि और सोनिया क्या 36 मिनट बाद मिलेंगे।